रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी पकोड़े और फ्राइज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जी 2 अदद जो हैं वो आलू लिए हैं, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, बेसन लिया है, प्याज लिए हैं और हरी मिर्चें ली हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो आलू हैं उनको आपने एक बॉल में डालना है, साथ ही आपने कटे हुए जो प्याज हैं और हरी मिर्चें हैं उनको आपने बॉल में मिक्स कर देना है और अच्छे तरीके से आप इनको तीनों चीज़ों को मिक्स करते जाएँ। साथ ही आपने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जो है रेड चिली और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने अजवाइन इसमें ऐड की है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जी हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो बेसन है वो इसमें ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आपने थिक रखनी है थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है वो बेसन के इस्तेमाल किए हैं अकॉर्डिंग टू द योर मटेरियल। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें मिक्स करने के बाद पानी ऐड करते जाएंगे। तो पहले मैं इसको जी अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो नमक मिर्ची हैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब जी हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको मिक्स करते जाएं। ये देखिए जिसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों ने थिक रखनी है, आप लोगों ने इसको पानी टाइप नहीं करना, क्योंकि ये जो पकोड़े हैं ये फ्राइज़ की लुक भी आपको देंगे और ये झटपट बनने वाले पकोड़े हैं। अगर कोई मेहमान आया हो तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये थिकनेस इसकी कम लग रही थी तो मैंने जो बेसन था थोड़ा सा वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि ये थिक रहे। अब इसको मैं थोड़ा सा येलो कलर जो है फूड कलर वो ऐड करने लगी हूँ ताकि इसका जो कलर है वो ज़रा अच्छा सा आ जाए। थोड़ा सा आपने येलो कलर इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है आप लोगों ने। अब जी एक पैन में हम लोग ऑयल डालेंगे, ऑयल डालकर हम लोगों ने इसको अपनी शेप के अकॉर्डिंग इसको आपने करना है। और साथ ही देखेंगे जब जी एक साइड इसकी ब्राउन हो चुकी है तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ। आपने बिल्कुल नॉर्मल सा ऑयल लेना है और अपनी मुताबिक अगर आपने बड़े शेप के बनाने हैं तो आप बड़ी शेप के बना लिया। अभी मैंने छोटे छोटे टाइप के बनाए हैं ताकि ये फ्राइज़ की लुक भी आपको प्रोवाइड कर सकें। अब जी हम इसके ब्राउन होने का वेट करते हैं। फ्राइज़ और ये आप दोनों मिलाकर भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये फ्राइज़ ही लुक देंगे आपको और झटपट आप बना सकते हैं। कोई गेस्ट आया है तो ये हार्डली आपको 10 मिनट्स में आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अब जी हम इसके ब्राउन होने का वेट करते हैं। ओके जी, अच्छे तरीके से ये ब्राउन हो चुके हैं। बाकी एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखना है ताकि इसका जो जितना भी ऑयल है वो उसके अंदर जज़ब हो जाए और सारे जितने भी आपके ये पकोड़े फ्राइज़ लुक दे रही हैं उसको आपने निकाल देना है। देखिए जी जस्ट आपके 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। अब बाकी का जो मटेरियल रह गया है उसके भी हम थोड़े से ये बना लेंगे पकोड़े। ये देखिए मैं एक पकोड़े की जो लुक है वो मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी है। ये देखिए बाकी जो मैंने है उसकी वो सीक्वेंस जो है वो मैंने लंबे साइज़ का रखा है ताकि वो अच्छी लुक दे आपको। अब यहाँ पे जो हम इसके ब्राउन होने का वेट करेंगे और साथ ही हम इसका ये ब्राउन हो जाएगा इसकी साइड हम लोग चेंज कर लेंगे। अगेन हम इसका वेट करेंगे, ये जब ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको जी निकाल लेंगे। ओके जी, अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो ये जी थी हमारी पकोड़ों की फ़ाइनल लुक। साथ ही हम क्या करेंगे, उसी ऑयल में हम लोग थोड़ी सी फ्राइज़ भी बना लेंगे। आलू हमारे पास कटे हुए पड़े थे, हम लोग साथ चाय भी सर्व करेंगे। जल्दी से हम लोगों ने ये फ्राइज़ भी बना ली हैं, इसको भी हम साथ सर्व करेंगे। ये भी झटपट रेसिपी है, आप इसको चाय के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। साथ ही मैंने चाय भी बनानी रख दी हुई थी, अब उसको जी मैं रखती सर्व करती हूँ, कप में डालती हूँ और फिर जी हम लोग पकोड़े और फ्राइज़ इंजॉय करेंगे।
तो ये जी थी आज की हमारी रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।